विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि विपक्ष की तरफ से अलग अलग जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, लेकिन सरकार ने भी जो बिजनेस जो रखना है उसको लेकर भी तैयारी है। हमारे साथ इस समय रणवीर गंगवा सर मौजूद हैं। गंगवा सर, कल से विधानसभा का सत्र 3 दिन शुरू होने जा रहा है। किस तरीके की तैयारी है सरकार की? कौन कौन से विधेयक जो है उसमें लाए जाएंगे और किन मुद्दों के ऊपर लेकर इस बार जो है सरकार नया सेशन में लेकर आ रही है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है और सेशन के अंदर जो भी माननीय पक्ष के विपक्ष के जो सदस्य क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। कोई भी अगर तथ्यों के आधारित तो कोई भी मुद्दा अगर आता है तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जवाब जो है वो दिया जाएगा। आज बीएससी की मीटिंग है। बीएससी की मीटिंग के अंदर ये तय होता है कि क्या क्या बिजनेस आएगा और कितने दिन का सेशन रहेगा। तमाम चीजें वो जो है वो आएंगी और उस पे आने वाले 3 दिनों के अंदर या उसमें अगर कोई कम ज्यादा होता है तो भी बीएससी की मीटिंग के अंदर बढ़ाया जा सकता है। नहीं, वो तो बीएससी की मीटिंग के अंदर वो तय होगा। वो मुझे नहीं पता कि बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन बीएससी की मीटिंग के अंदर सबकी सहमति से इस बात पे विचार होता है। अगर कोई बिजनेस ज्यादा बढ़ता है तो बढ़ाया जा सकता है। सर, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। धान घोटाले की बात की जाए, भर्तियों की बात की जाए या बाढ़ की बात की जाए, तमाम ये ऐसे मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार। कांग्रेस कहती इसको लेकर हम सरकार को घेरेंगे, सरकार को जवाब भी देना होगा। और सर, सबसे बड़ी बात, प्रतिपक्ष का नेता भी चुन लिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले तो शामिल होते थे, लेकिन वो पहली बार एज अ LOP, जब हालांकि वो पहले भी रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अब उनको लगा दिया गया था। हाँ, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले भी पिछली टर्म में भी अन्य नेता प्रतिपक्ष थे और 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद अब भी वो नेता प्रतिपक्ष का पद पाने में सफल हुए हैं। बधाई उनको। लेकिन पहले, क्योंकि पहली बार इस बार बनने के बाद में सेशन में वो आएंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि तथ्यों के आधारित कोई भी बात रखे। अगर तथ्यों पे कोई बात होगी तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। जहां तक किसानों की बात वो करने का काम कर रहे हैं, किसानों के आज सारी की सारी फसलें MSP पे खरीद करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। देश का एकमात्र राज्य है जो सारी की सारी फसलें MSP पे खरीद करके और 48 घंटे के अंदर अंदर DBT के माध्यम से किसानों के खातों में पैसे भेजने का काम जो है सरकार द्वारा किया जाता है। धान घोटाले का जिक्र कर रहे हैं सर, बोलो। देखिए, कोई किसान आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि हमारे साथ घोटाला हो गया, ये हो गया। ये केवल और केवल भ्रम पैदा करने के लिए इस टाइप की बात, अनर्गल बातें या तथ्यों से रहित बातें जो है हमेशा कांग्रेस की तरफ से उठाई जाती है और उठाने का काम कर रहे हैं। हम हर एक बात का जवाब देने का काम करेंगे। सर, इस समय जो सबसे ज्यादा मुद्दा, अब सर हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, तो आज कांग्रेस की तरफ से पूरे सभी, चाहे वो पंजाब है चाहे हरियाणा है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो नाम बदला गया है, राम वर्सेस गांधी, इस समय जो है एक तरह से चल रहा है। देखिए, पता नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो कांग्रेस के लोग हैं इनको भगवान राम जी के नाम से इनको क्या तकलीफ है। अगर हम तो कोई भी अगर शुभ काम करते हैं, किसान भी हमारे यहाँ कोई अपनी फसल बोने का काम करता है तो सबसे पहले राम जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं। कांग्रेस के लोगों को इस बात की तकलीफ है। अब क्यों तकलीफ है, क्या तकलीफ है, वो तो वही लोग बता सकते हैं। कहते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी फैसला लिया जाता है, विपक्ष को उसको सहमति नहीं होती है, फिर भी फैसला ले लेते हैं। देखिए, विपक्ष तो एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक होनी चाहिए। कोई भी जो अच्छी चीज है उसकी प्रेज करनी चाहिए। अगर कहीं सरकार कोई गलत करती है तो उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन आज की जो ये दुर्भाग्य कहूंगा देश का और प्रदेश का, कि आज की जो विपक्ष है वो केवल और केवल से कितना ही अच्छा काम करे, केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करना है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रणवीर गंगवा। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।